आम जो दवार होती थी ना, टूटा हुआ, जिसको हम टोटा कहते हैं, जो कबूतरों को, परिंदों को डालते थे, अब हम लोग वो खाने पे मजबूर हो गए हैं। इन्होंने ये हालात कर दिए हैं। जो मोदी है ना, इंडिया के लोगों के लिए वो बाइस रहमत बना हुआ है। वो अपना आप दूसरों पर निछावर करने के लिए आते हैं, ताकि वो अपनी मेहनत को दूसरों पर लुटाएं और अपनी मेहनत करके मुल्क को ऊंचा बनाएं और अपनी अपनी यानी कि मुल्क की तरक्की करें और अपनी अवाम को उस स्टेज पर लेकर जाएं ताकि दुनिया देखे। तो हम लोग जाग गए हमें, अब हम लूटने नहीं देंगे, आपको घरों से निकाल के मारेंगे और ऐसा मारेंगे कि कुत्ते को भी ऐसी मार नहीं पड़ती होगी जैसी इन लोगों को मार पड़ेगी, और हम लोगों से पड़ेगी इंशाल्लाह। गरीब अवाम जब सड़क पे आ जाएगी ना, तो ये गाड़ियाँ, ये हर चीज़, दुनिया का हर निज़ाम रुक जाएगा। और आप लोग हालात पैदा कर रहे हैं खाना जंगी वाला। यहाँ पे पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को फ्री अनाज दिया गया हो कभी भी जिंदगी में? ऐसा कभी देखा नहीं है। वैसे हम लोग जो ना रमज़ान के मुसलमान हो जाते हैं। रमज़ान में हम देखते हैं कि हम वो दुनिया दिखावे के लिए, कि मैं भी अगर एक बात करूं, मैंने इतने घरों को अनाज दे दूंगा, इतने घरों को राशन दे। है कि इंडिया में एक बहुत अरसे से स्कीम चल रही थी, फ्री फ्रूट ग्रेन स्कीम। अब इंडिया की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने अपने नए बजट के मुताबिक उसमें 2 लाख करोड़ का मजीद इजाफा कर दिया है। यानी 1 साल तक मजीद जो है 80 करोड़ लोगों को जो है फ्री ग्रेन, फ्री फूड दिया जाएगा। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? जी देखिए जी, इंडिया हमसे बहुत पीछे था। अगर आप 1992 की, 95 की बात करते हैं ना, 1995 की, तो इंडिया का जो 1 रुपया था ना, यानी कि हमारा 100 रुपया था, उनके हमें 110 रुपये मिलते थे। यानी कि उनकी करेंसी 10 रुपये हमसे पीछे थी। अब देखिए हमारी बदनसीबी, देखिए कि हम बांग्लादेश, जो हमारा ही मुल्क है, जो इंडिया ने जबरन मुसल्लत होके वहाँ पे कब्जा किया, उसके ऊपर। किस पर? बांग्लादेश पे। वो बांग्लादेश तो खुद टूटा ना, बांग्लादेश तो खुद अलग हुआ। वो तो हमारे हुक्मरान थे ना, वैसे उनकी पॉलिसी ऐसी थी ना। वो देखे ना, वो वजीर निज़ामी ने क्या कहा था जी, इधर हम उधर तुम। वो शेख मुजीबुर रहमान ने जब कहा था उसको, भुट्टो को, तो ठीक है, उसने कहा ठीक है, हम इधर और आप उधर। वो मशरक़ी पाकिस्तान था, वो हमारे हाथों से कैसे गया? जब इंदिरा गांधी ने, मुझे तकरीर याद है उसकी, 1988 की, जब ज़िया शहीद हुए थे ना, तब उन्होंने तकरीर की थी इंदिरा गांधी ने स्टेज पे आके, कि आज हमने खरीजे बंगाल को, वो दो कौमी नज़रिया जो ना हमने डबो दिया है खरीजे बंगाल में, उसने कब्जा कर लिया। अब हम बांग्लादेश से देखे कर्जा मांग रहे हैं। हमारे जितने भी यहाँ पे काम करने वाले लोग थे, जो पैसे वाले लोग थे, बिजनेसमैन थे, जो जिनकी फैक्ट्रियाँ थी कपड़े की या गारमेंट्स की फैक्ट्रियाँ थी, उन्होंने बांग्लादेश में जाके लगा ली हैं कि जी वो हमसे पीछे थे। उन्होंने 5 kg 1 मंथ का, जिसमें आपकी दालें, चावल, चीनी, यानी कि इधर दालों, चीनी, चावलों के रेट कहाँ पे आसमान पे बातें कर रहे हैं। आम जो दवार होती थी ना, टूटा हुआ, जिसको हम टोटा कहते हैं, जो कबूतरों को, परिंदों को डालते थे, अब हम लोग वो खाने पे मजबूर हो गए हैं। इन्होंने ये हालात कर दिए हैं। आप पेट्रोल पंप देख लें, जैसे पेट्रोल पंप अमेरिका के कहने में गिरता है, यार हमारे मुल्क में पेट्रोल निकलना अगर ज़खायर है तो क्यों नहीं निकालते आप लोग? आपने तुर्की की जैसे मुआहदा लुजान कर लिया हुआ है 100 साल, कि आपने अपनी कोई मादनियात निकालनी नहीं, अपने ज़खायरों को छेड़ना ही नहीं है। वो लोगों ने, आप लोगों ने वो सारा बेच दिया है। हमें हमेशा ये बताया गया कि पाकिस्तान एक जरखेज मुल्क है। पाकिस्तान इंडिया में ऑलरेडी काफ़ी अरसे से जो है फ्री फूड ग्रेन स्कीम चल रही थी, यानी कि हर घर को जो है वो 5 किलो अनाज दिया जा रहा था, जिसमें आटा, गंदुम और चावल शामिल थे। और अब इसके बजट में मजीद जो है वो 2 लाख करोड़ का इजाफा कर दिया गया है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? इस हवाले से यही कहेंगे कि इंडिया की जो इकनॉमी है, उसकी ज़्यादा होने की वजह यह है कि वो अपने लोगों का ख्याल रखना शुरू हो गए हुए हैं। मैं कई दफ़ा ये चीज़ कह चुका हूँ कि जो मोदी है ना, इंडिया के लोगों के लिए वो बाइस रहमत बना हुआ है। जो दूसरे गैर मुल्की हैं उनके लिए वो ख़तरनाक है, हमारे लिए वो ख़तरनाक है, हर चीज़ है, मगर अपने लोगों को वो फ़ायदा दे रहे हैं। और हम यही चीज़ चाह रहे थे कि यहाँ पर हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी लोगों को फ़ायदा दिया जाए। जैसा कि खान साहब ने लंगर खाने शुरू किए थे, जैसा कि खान साहब ने शुरू किया था, कोई भूखा नहीं सोएगा। मगर यहाँ पर क्या है, आप देख लें मुल्क के हालात कैसे हैं। सिंध में लोग आटा ले रहे हैं, लाइनों में बेचारा आटा लेने जाता है, उसको मौत मिल जाती है। कोई बेचारे, आपने अनाज की बात की, 5 किलो चावल का मतलब है इस वक्त पाकिस्तान में कम से कम चावल की फ़ी किलो की कीमत 300 रुपये है, जो खाने के काबिल है। वैसे तो 200-250 में भी चावल है, जो 300 रुपये किलो, यानी कि 1500 रुपये का हाली वो चावल दे रहे हैं और वो चीज़ें दे रहे हैं। तो बड़ी अच्छी बात है उनके लिए। हम मुसलमान हैं, ये चीज़ें हम मुसलमानों में होनी चाहिए, मगर वो ये लोग कर रहे हैं, तो हमें इससे सबक सीखना चाहिए। सर, आपको पता है कि इस बजट के मुताबिक जो है, इस नई स्कीम के मुताबिक 80 करोड़ लोगों को 1 साल तक जो है फ्री फूड ग्रेन जो है वो दिए जाएंगे। मतलब बहुत बड़ी बात है कि 80 करोड़ लोगों को आप जो है फ्री में खाना दे रहे हैं, फ्री में अनाज दे रहे हैं। यहाँ से हमारे पास जो है 22 करोड़ की आबादी नहीं संभाली जा रही। आपने 22 करोड़ की बात की, हम कह रहे हैं कि एक सूबा सिंध ले लें आप, हम ज़्यादा दूर नहीं जाते, पंजाब में फिर हालात कदरे बेहतर हैं।
आपने वहाँ देखे हैं दादू में या दूसरी जगह पर जहाँ पर सैलाब आया हुआ है, लोगों के पास रहने के लिए छत नहीं है, वो बेचारे बीमारियों से मर रहे हैं, इन चीज़ों से लड़ लड़ के मर रहे हैं। 80 करोड़, और वाकई एक हैरानगी वाली बात है, यहाँ पर 22 करोड़ पूरा मुल्क है और वो 80 करोड़ को इतना दे रहे हैं। हमें सबसे ज़्यादा इसमें फिर वही बात